दूसरे गांव में मैं आया, देखिए ऊंचा माजरा। और जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि दोपहर के वक्त लोग ताश खेल के समय बिताते हैं, 4 खेलते हैं और 5 देखते रहते हैं और वो संख्या 10 के बराबर होती है। तो ये कुछ कोच भी रहते हैं क्या ताश के? नहीं, कोच नहीं रहते, ऐसे खेलते हैं मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए। तो ये ऊंचा माजरा किन लोगों का गाँव है? ये अहीर, वैसे तो ज़्यादा अहीर है, बाकी पेवर जातियाँ और भी जातियाँ हैं। अच्छा, हमारे उत्तर प्रदेश में यादव कहते हैं। हाँ, और आपके यहाँ हरियाणा में अहीर कहते हैं। हाँ, अहीर कहते हैं या यादव कह लो, एक ही बात है। राव साहब, अहीर, यादव साहब की बात है, एक। राव वीरेंद्र का गांव है। आज मुझे मालूम है, राव भी बोलते हैं। तो इंद्रजीत का गांव है, राव इंद्रजीत का गांव है। वो मंत्री जी, हाँ जी। हाँ, कुछ काम वाम किया? हाँ, काम किया है। अच्छा, यादव जी लोग यहाँ पे किस पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं? फिलहाल तो बीजेपी की तरफ है। वो राव इंद्रजीत जी की वजह से या? नहीं, राव इंद्रजीत जी की वजह से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, मोदी जी की तरफ से है। आज ये ओबीसी सम्मेलन भी हुआ। हाँ, मालूम है, महेंद्रगढ़ में आए थे गृह मंत्री। हाँ, तो अदर बैकवर्ड को जो है आज आए थे। तो एक बात बताइए, ये उत्तर प्रदेश में और बिहार में ज़्यादातर यादव लोग दूसरी पार्टी में रहते हैं, बीजेपी की तरफ नहीं, और हरियाणा में इसकी क्या वजह है? उधर हाँ, बताओ। आप उनसे पूछो, ये बात उनसे पूछो आप। उनसे पूछिए आप। हाँ, गुरुजी से पूछो। हाँ भाई, गुरुजी आप ही बताओ। राव इंद्रजीत सिंह के कारण है गाँव, राव इंद्रजीत सिंह जो यहाँ के MP यहाँ के, उसके कारण गाँव। तो हमारे गांव के जितने भी काम पिछले 30-40 साल से वही करता है, सारे काम उसने किए हैं। केवल इसी गांव की बात नहीं है, हमारे मैं अगल बगल के जिलों की भी बात कर रहा हूँ। जिले की बात अगर हम जो जिले में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव 3 डिस्ट्रिक्ट में उसके काफी लोग हैं। तो वो तो सुन रहे हैं कुछ बीजेपी से नाराज भी चल रहे हैं क्या? ये तो वो जड़ा है, ये सब कहते बताना। नाराज कर ही ना सके बीजेपी नाराज कर ही ना सके, इतना वजनदार आदमी है ये। नाराज हो जाएगा जब, ठीक है। और क्या यार, तुम साफ सुथरी क्यों ना कहो? ऐसा क्या हमें स्याही आ गए जो मैं मोहर मारूं वो बनेगा मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री के लिए क्यों नहीं होगा नाराज? जितनी ये सीट आई इतनी भी ना हवा में इच्छा खूब भाग्य डोलो नू कह। हाँ, ये है क्या? हाँ, ये पक्के सपोर्ट रहे उनके। अगर CM पे नॉमिनेट कर देते हैं इनको तो ये तो कूद देंगे। हाँ, वो नहीं करा, ये तो ऊपर की बात है, ना भी करें नाराज हो तो नाराज हो जाएंगे जो उसके पक्के। ये उनके पक्के। अच्छा, तो ये क्या कह रहे हैं, सीट कम हो गई कैसे? इंद्रजीत को CM कैंडिडेट नहीं बनाया तो सीट कम हो जाएगी बिल्कुल यहाँ से, ये कह रहे हैं। हाँ? अरे बीजेपी आ गई ना उन्हें। ये देखो, लेकिन बना तो दिया नायब सिंह सैनी को फिर। हाँ, वो नहीं, नेक्स्ट टर्म की बात है। हाँ, पंचायत को दुखी कर रखा था, पहले तो राइट नहीं दिए, अब तो ऐसा गंडो बांध दियो। पब्लिक को फांसी दे दी थी। किसने? बीजेपी ने। कैसे? बीजेपी ने फांसी दे दी थी। जो गरीब आदमी है और कहीं ना जरूरत पड़ गई, अब भाई मैंने अपना बालक की शादी करनी, कुछ भी करना, तो जमीन वो को काम 1 कनाल में चल लेना, तो मैंने 3 किला बेचना पड़ रहा था। सबके में बंद ठप करके घेर रखे था हरियाणा में। वो जो प्रॉपर्टी वाला हाँ, प्रॉपर्टी वाला मामला। अगर मेरा 10 गज में काम चले जमीन में, तो मैं अपनी 10 गज बेच कर अपना काम काट सकूँ ना। इनने सबके लोक लगा दियो। अरे बीजेपी लगाए हुए, बीजेपी ने वो गया पीछे, इन्हीं ने लगाए सबको। अरे तो अभी जो चुनाव हो रहा 3 महीने बाद किसकी सरकार आवेगी? कांग्रेस की आओगी, कोई भी ना दे बीजेपी ने, ना जाने कोई। ये तो राव इंद्रजीत जी के खास आदमी बता रहे हो बीजेपी के। हाँ, यहाँ हरियाणा में माहौल कांग्रेस कर रहा है।
उसकी याद में हम भी हैं इंद्रजीत के, लेकिन हरियाणा में और हरियाणा में माहौल कांग्रेस होता है। अरे इन्हें कति घंटों मानते हो हरियाणा का मैं सब मतलब गरीब जो आदमी थोते थे बताए, अगर मैंने 10 गज बेच के मैंने गुजारो कर सके तो बालक को ब्याह कर सके तो रहन धरी कहीं के कुछ करो, एक गज रजिस्ट्री ना हो किसी तो वो लो पूरे नगर पालिका का मैं नागरिकता है किसी में बहोड़ा नहेड़ा में वो लगा दी। क्या अच्छा ये जो चुनाव हो रहा है उसमें आपको क्या माहौल लग रहा है? माहौल अपर हैंड कांग्रेस का इस टाइम। तो आप तो बीजेपी के हो, बता रहे हम बीजेपी के हैं। इंद्रजीत खुश रहा, ये सेटिस्फाई रहा तो यहाँ की सीटें काफी बीजेपी को मिल जाएंगी। नाराज करेगा तो ना मिले। नाराज कर दिया इंद्रजीत सिंह किस तरह, तो यहाँ की सीट भी गई। बाकी ओवरऑल जो रोहतक परली बेल्ट है, रोहतक सोनीपत की साइड, यहाँ कांग्रेस आई पड़ रही है। और इधर दक्षिणी हरियाणा में दक्षिण हरियाणा में बीजेपी है इंद्रजीत के कारण सिर्फ। अगर ये एक्टिव है, प्रो बीजेपी है तो यहाँ सीट निकलेगी। ये तो एक इशारा करेगा, वो एक इशारा करते हैं लोग, सारे वो लोग बदल जाते हैं इंद्रजीत का इशारे। तो आप लोग यादव जी हो और वो भी है, तो वो उनका तो आप लोग ऐसी बात कर रहे हो कि उनको सीएम बना। बीजेपी पार्टी बड़ी है, सब पार्टी सीएम की बात नहीं है, किसी तरह सर्टिफाई और तरह कर दे, उसके आदमी को टिकट दे दे 3-4 को क्या बात है, सर्टिफाई करना है किसी तरह कर दे। सीएम ही कोई कंडीशन थोड़ी। तो राव इंद्रजीत तो खुद ही कितने से जीतते थे, इस बार कितने से जीते? इस बार बहुत कम जीते हैं। इस बार सारे मुस्लिम भी हरिजन भी सारे खिलाफ हो गए। कमाए तो बूथ कैप्चर करके सारे लोगों ने वोट डाली, इनका एजेंट तक नहीं दावा मेवात में ऐसे वोट पड़ी है वहाँ एक बूथ पे। हमारे यहाँ के गए थे, ड्यूटी लगी थी इलेक्शन में, उन्होंने बताया कि वहाँ तो मेवात में तो इनका एजेंट तक नहीं थे, वो एक ठप्पा लगा दबा दो कांग्रेस का। इतनी मुश्किल टफ कंपटीशन में भी जीता है ये। सरकार आपकी थी, ठप्पा लग रहा तब तक, सारी व्यवस्था आपकी थी। हरियाणा कभी नहीं रहा आज तक। जिनकी ड्यूटी लगी है वहाँ वो बताया। हमने सर्विस करी 40 साल तक, पोलिंग है मेवात में ड्यूटी, कोई गवर्नमेंट आओ वहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है मेवात में, कभी नहीं रहा आज तक। हर अफसर चाहता है मेरे घर छूटे यहाँ से, जो ऐसा करे करने दो। पोस्टिंग भी चाहता वहाँ। हाँ क्या बोले? बीजेपी सरकार से एक शिकायत है, अगर किसी के पास रहने के लिए गांव में जमीन जगह नहीं है, अगर वो खेत में बनाते तो उसको ढा जाते हैं। डीटीपीओ आके और तोड़ जाता बने बनाए मकान को खेत में रहने के लिए। बुलडोजर जेसीबी आके और तोड़ जाती है। जिसकी दादा लाई जमीन है और वो अपना 100-200 गज में बना रहा है तो उसको ढा जाती है। तो आवेगी किसकी, ये तो मूल बात है भाई। सरकार आओगी कांग्रेस की जहाँ तक कोशिश है। 60-40 चांसेस है, 60% कांग्रेस के, 40% बीजेपी के फिलहाल पोजिशन ये है। वजह क्या? वजह अगर उस बेल्ट में आके सब एंटी बीजेपी सारे सोनीपत जींद सारे 10-11 महीने क्या है कि ये जो 2 साल तक बीच में ये रूल बदल दिया ना, पंचायत तंग करी है जो, इससे सारे सरपंच नाराज है। अब रूल बदल रहे हैं, इलेक्शन आ गया पास में, तब ना हम काम ही नहीं कर पाए पंचायतों के। सरपंच होते हुए हमारे 20 लाख की पावर थी, खोस ली 5 लाख की, 5 लाख में भी 100 कंडीशन लगा दी। हम सरपंच रहते हुए कह रहे हैं, हम धरना दिया, इतना प्रदर्शन किया, हमारे इलाके में हमने ऐसी तैसी कराई, खूब काम करवा नहीं पा रहे लोगों का। बड़े सरपंच है फिलहाल क्या करें हम। चलिए ठीक है, अब जरा दूसरी तरफ चलता हूँ मैं, कुछ और लोगों की राय लेता हूँ।